भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। साथियों, हमारे बीच में है आप सब लोगों से वार्ता करने के लिए हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता प्रदेश के माननीय अरुण गुप्ता जी। उनके साथ में है हमारे प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी। मैं सीधे तौर पर दरख्वास्त करूंगा अरुण गुप्ता जी से कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर, आप सभी मीडिया बंधु, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको मालूम है कि कल मीर सफरुल्लाह जो विधायक हैं एनसी के, उन्होंने कल एक बहुत अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया। उन्होंने एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही उसको हम कंडेम करते हैं। अभी भी एनसी जो है अभी भी अपने पुराने माइंडसेट पे चलती है, जो मन किया बोल दिया, जहां जो मन किया असेंबली के फ्लोर पे जो मन किया वहां भी बोल दिया, इसलिए क्योंकि पहले की उनकी आदतें पड़ी हुई हैं वैसी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं चलेगा। 2019 में जब हम यहाँ पे एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पे आई थी, उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 28,400 करोड़ का एक बहुत बड़ा एक पैकेज दिया गया था जम्मू कश्मीर में। और उस पैकेज को पूरी कंट्री में बहुत से इन्वेस्टर जो थे वो यहाँ पे आए, और इन्वेस्टर आने के बाद उन्होंने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल भी दिए। और आज की डेट में वो जो प्रोजेक्ट है जो 2019 में था 28,400 करोड़ का, वो ख़त्म हुआ है। काफ़ी इंडस्ट्री जो हैं वो लगी हैं, काफ़ी इंडस्ट्री पाइपलाइन में है। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना कि एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है उन ज़मीनों पे, और ये स्टेटमेंट देना कि जो इंडस्ट्री जो है जहां नहीं लगी वो ज़मीन वापस दे दो, और वो मीर सफरुल्लाह अपने मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के इस यूटी के मुख्यमंत्री हैं उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ज़मीनें वापस ले लीजिए उनसे। तो आपको लगता है कि आप कुछ भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल देंगे और आप जो कहेंगे उसी के ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाए। 2019 के बाद जब जिस तरह की इसके ऊपर रिस्पांस मिला है और जिस तरह इसके ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिस तरह इन्वेस्टमेंट हुई है और जिस तरह के यूनिट्स बने हैं, आप कठुआ में जाके देखिए, और जितने प्राइवेट इंडस्ट्री स्टेट भी बने हैं वहां पे भी जाके आप देखिए कितने बड़े बड़े यूनिट्स आ गए। एनसी हमेशा क्लेम करती है कि एनसी जो है वो वेल विशर है लोगों की। एनसी क्लेम करती है कि उन्होंने वेल विशिंग के लिए बहुत अच्छा काम किया लोगों की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनसी जब से एनसी इस सिस्टम में आई है, राइट फ्रॉम 1947, उन्होंने कभी भी अपने सिवाय जो उनके अपने पर्सनल मुफाद हैं उनके सिवाय कभी भी उन्होंने बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनसी जो है, जैसे मैंने पहले कहा, ना उनकी पहले आदतें बदली ना उनकी आज आदतें बदली, सेम आदतें उनकी आज भी चलती हैं, कुछ भी वो बोल देते हैं। जम्मू की अगर आप बात करें, जम्मू में कठुआ में यूनिट्स लगे। कश्मीर की अगर आप बात करें, कश्मीर में होटल इंडस्ट्री को, जिसको इंडस्ट्री का एक स्टेटस दिया गया है, वहाँ भी होटल लगे हैं, बहुत बड़े बड़े होटल आए हैं। और ये होटल जो हैं, ये जो देश के बड़े बड़े होटल की चेन है उनके साथ उन्होंने एसोसिएशन करके उन्होंने फ्रेंचाइज लेके कश्मीर में होटल खोले हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी इंडस्ट्रियल पैकेज में जो भी कुछ हुआ है उनके हिसाब से, जो मीर सफरुल्लाह के हिसाब से, कुछ भी नहीं हुआ? ना जम्मू में कुछ हुआ, ना कश्मीर में कुछ हुआ। उनको पहले फैक्ट्स पता करने चाहिए थे, उनको पहले जो तथ्य थे वो पता करने चाहिए थे, उसके बाद उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई बात करनी चाहिए थी। भाजपा उनको आगाह करना चाहती है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है जम्मू कश्मीर में। आपको अगर बात करनी है तो आपको अपने तथ्यों पे बात करनी होगी। अगर आपको बात करनी है तो आपको फैक्ट्स को समझना होगा, उसके बाद बात करनी होगी। क्योंकि ये यूटी आपकी विरासत नहीं है कि आप जब चाहें जो चाहें बोल दें। और जब आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी वजह से एक जो इन्वेस्टर है उसका जो एक मनोबल है वो डामाडोल होता है। और हमारी जनरेशन जो है आगे, जो जिनके लिए हम ये विकास कर रहे हैं, जिनके लिए हम इस स्टेट को बहुत दूर लेके जाना चाहते हैं, यूटी को दूर लेके जाना चाहते हैं, उनका मनोबल जो है वो डिस्टर्ब होता है। और हम ये चीज़ जो है बिल्कुल भी किसी कीमत पे, किसी हद तक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक बहुत अजीब सी बात उन्होंने कही कि ये जो लैंड्स का इशू था, इंडस्ट्री लैंड्स का इशू था, इसमें सारा लूट खसूट है। ये लूट खसूट तो टर्मिनोलॉजी एनसी की है।
एनसी वाले ही तो समझते हैं लूट खसूट को, हमको ये लूट खसूट की भाषा आती ही नहीं। और उन्होंने ये भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा लूट खसूट हो रही है। क्या होता है लूट खसूट? लूट खसूट वो है जो वो करते हैं, लूट खसूट वो है जो वो करते रहे हैं, लूट खसूट वो है जो आज भी उनका माइंडसेट लूट खसूट का है। भाजपा का ना कभी था, ना भाजपा का कभी है, ना भाजपा का कभी होगा। क्योंकि अगर हमारा ये माइंडसेट होता तो हमने देश को आज यहां तक नहीं लेके आए होते। हमारे प्रधानमंत्री आज जिस लेवल पे हम चल रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल की बात करें चाहे अपने देश की बात करें, हम इस लेवल पे नहीं आए होते अगर हम इन लोगों की तरह लूट खसोट की टर्मिनोलॉजी पे चलते। तो हमारा उनको ये भी कहना है कि जब आप कोई एक्सप्रेशन यूज करें, आपके एक्सप्रेशन में वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ये लूट खसूट की टर्मिनोलॉजी हमारी नहीं है, ये आपकी है। आपको मुबारक हो। आपने यही तो किया 1947 के बाद। आप मल्टीपल टाइम आप गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट में आने के बाद आपने कभी भी काम नहीं किया। वो चंद लोग जो आपके आगे पीछे सिस्टम में रहते हैं उन्हीं की आप बात करते हैं, वही आपको उनका आपका आपका फायदा लेते हैं, वही जो लोग हैं आपके साथ उठते बैठते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ लें कि लूट खसूट किसको कहते हैं। और ये जो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं, इसके बारे में हमारा दोबारा कहना ये है, और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए हैं, कि आपको किसी भी तरह से परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमिट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर स्टैंड करती है। गवर्नमेंट इंडिया उसको पूरा पूरा किया भी है, और आगे भी जो इंडस्ट्रियल कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा करेंगे। हम किसी भी कीमत पे ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोई भी बात कर दें और जो एक इन्वेस्टर है उसको मनोबल डिस्टर्ब हो। ये किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आज भाजपा के इस प्लेटफॉर्म से हम ये बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि कभी भी जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि जिसको जम्मू कश्मीर की ग्रोथ, जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस, जम्मू कश्मीर का जो आगे जनरेशन है उनके बारे में हम कभी भी किसी भी कीमत पे ये चीज़ें नहीं होने देंगे। ये हमारा भाजपा का जो है दृढ़ संकल्प है, और हम चाहते हैं कि एनसी भी इस बात को समझे कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वो एनसी उस तरह नहीं बिहेव कर सकती जैसे वो करती थी। उनको अपनी मर्यादा में रह के बात करना सीखना होगा, और यही उनके लिए ठीक रहेगा। मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, भाजपा दोबारा उन सब इन्वेस्टर्स को जम्मू में हो या कश्मीर में हो कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पैकेज में आपने जो कमिटमेंट हमसे ली हैं, जो आपने कमिटमेंट की हैं, जो आपको कहा गया है, वो सारा का सारा पूरा होगा, पूरा हुआ है, पूरा होगा भी। ये हमारी कमिटमेंट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर हैं, ये भी अपना रखेंगे। बट देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब से असेंबली स्टार्ट हुई है, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से असेंबली में आता है जिससे पूरे देश के लोगों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ठेस पहुंचती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये पुराना जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है। एक तरफ से ये रोज़गार की बात करते हैं, एक तरफ से जो इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं उनका ये मनोबल गिराने की बात करते हैं। अगर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट होती है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जम्मू में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, जम्मू के लोगों को रोज़गार नहीं मिलना चाहिए, जम्मू के यूथ को रोज़गार नहीं मिलना चाहिए। ये इनकी जो सोच है ये सामने नज़र आती है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ से स्टेटहुड मांगते हैं, एक तरफ से इस तरह की जब बयानबाजी की जाती है, जो सेंट्रल हाईकमांड एक कदम आगे बढ़ी होती है स्टेटहुड के मसले में, वो 10 कदम पीछे हो जाती है इनके बयानों की वजह से। इनको अपने बयान बदलने पड़ेंगे, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई भी बाहर से इंडस्ट्री आती है तो उसका वेलकम करना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब इस चीज़ को देखेंगे, सोचेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। धन्यवाद जी। गुप्ता साहब, मेरा एक सवाल रहेगा। आपने बात की, इन्वेस्टर की बात की, लोकल इंडस्ट्री सन ऑफ द सॉइल, जो लंबे समय से कोरोना के टाइम में भी यहाँ थे और रोजगार देते हैं, उन 70% इंडस्ट्री जो है वो बंद होने के कगार पर है। टर्नओवर इंसेंटिव जो है 250 करोड़ रुपया था, जिसके ऊपर 2200 करोड़ की कैप लगा दी है। अगर इंसेंटिव नहीं होगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? दूसरा मेरा सवाल रहेगा, सर नेबर स्टेट जो है हिमाचल है, वहाँ पे लोकल जो है लोगों को 70% लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ के इन्वेस्टर आएंगे, वो अपनी लेबर साथ लेके आते हैं, जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होगा?
दो सवाल पूछे आपने सिद्धू जी। पहला आपने ये कहा कि जो टर्नओवर इंसेंटिव था, वो टर्नओवर इंसेंटिव जो है वो अभी तक लोगों को नहीं मिला। आपकी बात कुछ एक्सटेंट तक ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने भी संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर काफ़ी गहराई से समझा है, काम किया है। काफ़ी इंसेंटिव जो हैं अब रिलीज़ होना शुरू हुए हैं, और जो बचे हैं वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। क्योंकि क्या था कि इसको पैकेज के साथ उन्होंने क्लब कर दिया था, जो जिसको हमने सेपरेट कराया है कि इसको आप जो पुरानी इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल पैकेज में नहीं है उनका, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए एक फेयर फील्ड प्ले के लिए उनको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको जो है ये जो इंसेंटिव है उनके, ये टाइम पे दिए जाए। नंबर एक। नंबर दो, जो आप कहना चाह रहे हैं कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन इंडस्ट्रीज़ को, जितना भी स्टेट का जो कैपेक्स फंड होता है जो स्टेट की तरफ से मिलता है, वो मिलता ही आपको इसलिए है क्योंकि आप अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी जोर है। और आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी पूरी इंडस्ट्रीज़ में एक सर्वे चल रहा है जहाँ पे ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जितनी भी है उसके ऊपर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, पूरा उस पर काम किया जा रहा है, और ये अगर छोटी मोटी कहीं प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी। 2,400 करोड़ रुपया जो आया, उसमें से सिर्फ बाहर के इन्वेस्टर को फायदा हुआ, लोकल इन्वेस्टर को उसमें इंसेंटिव नहीं मिला। नहीं, उसमें इंसेंटिव जो था ना सिद्धू जी, वो मिलना नहीं था। वो तो क्या था, ये पैकेज था नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, नई इंडस्ट्री को आपको करने के लिए। सर्वाइव करने के लिए भी होना हाँ चाहिए ना बिल्कुल सर। ठीक है। नहीं, हम दो टॉपिक की बात कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं कि 2,400 करोड़ का जो पैकेज था वो लोगों ने लिया, चाहे वो लोकल लोगों ने लिया, या लोकल लोगों ने भी बहुत से पैकेज लिए हैं इसमें, और बाहर वालों ने भी लिया। देखिए सिद्धू जी, इसमें किसी को मना तो नहीं था कि आप नहीं ले सकते। बाहर वालों ने लिया, लोकल ने लिया, जो आया उसने ले लिया, ये तो हुआ एक बात। दूसरा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंसेंटिव है, जो आप कहना चाह रहे हैं, इंसेंटिव इसका पार्ट है। इंसेंटिव एक स्टेट कैपेक्स बजट का हिस्सा होता है, और वो सेंटर एक सेपरेट जो है फंड करती है, और उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया, उसके लिए फंडिंग आ गई है। हाँ, एक सवाल मेरा लास्ट में ये रहेगा। पहले जो होता था, गवर्नमेंट जितने भी इदारे थे, जहाँ की प्रोडक्शन, वहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्री, वहाँ पे उनकी खपत होती थी। जेम आ गया, पूरे इंडिया के जो है वो इसमें सर्वाइव, मतलब कि उसको भरते हैं। वो हमारे जो इंडस्ट्री है वो इसमें कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसमें जो पुराना सिस्टम था, जो सीकाप के थ्रू जो परचेजिंग होती थी, उसके जरिए जो सभी इंडस्ट्री की डिमांड है उसके तहत होना चाहिए। जैम के आने के बाद एक जो है पारदर्शिता आई है इसमें, पूरे परचेज सिस्टम में। और उसमें लोकल इंडस्ट्री को, आपका कहना सही है कि लोकल इंडस्ट्री को जो है वो प्राइस प्रेफरेंस या परचेज प्रेफरेंस नहीं मिलती थी। लेकिन आपको शायद पता होगा, हमने काफ़ी कोशिश करने के बाद, काफ़ी कुछ करने के बाद इस दफ़ा बजट में ये प्रावधान रखा गया है कि लोकल इंडस्ट्री को जो है उसको जो है परचेज प्रेफरेंस, प्राइस प्रेफरेंस दोनों मिलेगी। तो उनका जो एक बड़ी देर से था, अब नहीं हो रहा। कि देखिए सिद्धू जी, जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके लूप होल्स रहते हैं, उसके पिटफॉल रहते हैं, तो उनको एड्रेस करते करते कई दफ़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पूरा सिस्टम देखना होता है। लेकिन इसकी एड्रेस हो गया है, और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है। थैंक यू सर।